आदाब, नमस्कार। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप। मैं हूं आमिर एहसन, आप सभी के साथ। बड़ी खबर इस वक्त राजौरी से। बांडीपुरा के गुरेज के ऊंचे चरागाहों और जाने वाले गुज्जर और बकरवाल तबका जो कि सदियों से इन इलाकों का इस्तेमाल करते हैं, इन लोगों को इस साल कई नई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सिक्योरिटी के लिहाज से इंतजामिया ने मुबैना तौर पर सरहदी इलाके के पास आवाजाही पर पाबंदी लगा रखी है और इससे दर्जनों खाना बदोश परिवार मैदानी इलाकों में फंसे हुए हैं। मुतासरा परिवार जो गर्मियों के दौरान अपने मवेशियों को चराने के लिए गुरेज के हरे भरे अल्पाइन घास के मैदानों पर मुनहसर रहते हैं, अब संगीन परेशानियों का सामना कर रहे हैं। मुनासिब चरागाह चढ़ने वाली ज़मीनों तक पहुंचने के बिना कई लोगों की मवेशियों की जान चली गई, जिससे चरवाहों को माली तौर पर और जज्बाती तौर पर झटका लगा है। फंसे हुए परिवारों ने अब तक आला हुक्काम को फौरी तौर पर मुदाखलत की अपील की है और अपने परिवार को सालाना प्रवास जारी रखने के लिए इंतजाम करने की मांग रखी है। साथ साथ उनका तर्क ये भी है कि पाबंदियों की वजह से न सिर्फ उनकी सदियों पुरानी कदीम रवायत को मुतासिर कर रहा है, बल्कि उनके जानवरों की जान को भी एक बड़ा खतरा है। तो फिलहाल अलग अलग इलाकों में सिचुएशन थोड़ी सी अलग है और जाहिर है कि इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से जो कि सदियों से ये रवायत चली आ रही है गुजर बकरवाल की, इन रिवायतों पे सिक्योरिटी के लिहाज से एक थोड़ा और बड़ा झटका लगा है। देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले राजू का रुख करेंगे। अंकित हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वाहिद मकबूल भी बांडीपुरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, क्या सूरत हाल है? खाना बदोश लोगों को आगे जाने की इजाज़त नहीं है, क्या कुछ है पूरा मामला? देखिए आमिर, जो नोमैड लोग हैं यानी कि खाना बदोश लोग, ये बड़े ही हार्ड वर्कर लोग होते हैं और इनकी जिंदगी जो है हमेशा आने जाने में गुजर जाती है। और जो इनके जानवर होते हैं, इन्हें अपने बच्चों से भी ज्यादा बढ़कर उनके साथ प्यार करते हैं। और आपने देखा ही है कि जैसे कि हालात जो है बड़े कशीदा थे और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इन्हें जो है पहाड़ों की ओर कूच करने में जो है वो मना कर दिया गया था। और जो राजौरी के भी कई ऐसे लोग जो तो पहले चले गए, लेकिन जो बाद में जो है जिन्होंने जाना था, तो हालात खराब होने की वजह से जो है इन लोगों को जो है परमिशन नहीं दी गई जो है अपने घरों से बाहर जाने की। हालांकि ये जो महीना होता है मार्च और अप्रैल का, इस महीने में ये लोग यहाँ से जो है अपना पहाड़ों की ओर जाना ये शुरू कर देते हैं और मई के महीने तक ये जो है वहाँ पे पूरी तरह से पहुंच जाते हैं और सर्दियों के मौसम में ये वहाँ से वापस आते हैं। हालांकि जैसे हालात खराब हुए और हालात के खराब होने के चलते इन्हें परमिट नहीं किया गया जाने के लिए, जिसकी वजह से यहाँ पे जो चारे की कमी के कारण इनके कई मवेशी जो है वो मर चुके हैं। ये सिर्फ हम राजौरी की पर्टिकुलर बात नहीं कर रहे, राजौरी के अलावा बाकी जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी भी हम बात करेंगे। चाहे आपने अभी गुरेज की बात की, उसके अलावा राजौरी हो, पुंछ हो, पीर पंचाल के बाकी तमाम जो पहाड़ी क्षेत्र, यहाँ के जो नोमैड्स हैं हमेशा ही उनका ये प्रोसेस रहता है कि गर्मियों के मौसम में वो पहाड़ों की ओर कूच करते हैं और वहां पे जो है इन्होंने अपने छोटे छोटे घर बनाए हुए होते हैं कच्चे, और वहां पे ये लोग रहते हैं, अपने जानवरों के को जो है खुले में वहां पे छोड़ देते हैं और वहां पे जो है घास की कोई कमी नहीं है, चारे की कोई कमी नहीं होती। लेकिन अब जो है इन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत, बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो जानवर हैं इन्हीं के ऊपर ये डिपेंड करते हैं। क्योंकि इन्हीं भेड़ बकरियों, जो इनके साथ जो शीप्स होती हैं, भेड़ें, इनके जो इनसे जो ऊन निकलती है, तो उसको जो है वो बेचकर इनका व्यापार चलता है। या फिर जो लोग, कई लोग ऐसे भी हैं जो बकरी का दूध इस्तेमाल करते हैं, उसे बेचते हैं। इसके अलावा मार्केट में भी ये लोग सेल करते हैं इन्हीं जानवरों को। तो यही एक इनका जो है सहारा होता है। और लेकिन अब ये सहारा भी जो है इनका जो है कहने के थोड़ा बहुत छीनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इन लोगों का बहुत ज्यादा लॉस हो चुका है इन दिनों में, क्योंकि ये लोग पहाड़ों की ओर नहीं जा पा रहे और ये लोग हर एक दफ्तर, हर एक जो है दर पे जा रहे हैं कि किसी तरह से इनको परमिशन मिल सके ताकि ये अपने जानवरों को लेकर पहाड़ों की ओर कूच करें। क्योंकि जहाँ पे हम लोग रहते हैं यहाँ पे तो इतना चारा यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बस्तियां बन चुकी हैं। अब उतना खाने का जो प्रबंध जानवरों के लिए यहाँ पे नहीं हो सकता है, तो पहाड़ ही एक मात्र सहारा रहता है इनके लिए, जहाँ पे ये लोग जाकर जो है अपने जानवरों को वहां पे रखते हैं 3, 4, 5 महीनों के लिए। और सर्दियों के मौसम में जैसे ही सर्दियां स्टार्ट होती हैं और ये वापस अपने अपने घरों की ओर रवाना करते हैं, तो इनकी जिंदगी बड़ी ही जो है जोखिम भरी होती है। इन्हें काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार जो बड़ी गाड़ी वाले होते हैं इनके जानवरों को कुचल देते हैं। कई बार इनके जानवर जो है कुछ रास्ते में चलते चलते कुछ ऐसी जहरीली जो चीजें खा लेते हैं, कुछ ऐसे जड़ी बूटियां खा लेते हैं जिसकी वजह से उनका नुकसान हो जाता है। और कई बार हेल स्टॉर्म होती है, बहुत ज्यादा बारिश होती है, कई बार
इनके जानवर मड स्लाइड में आ जाते हैं। कई बार बहुत ज्यादा स्लाइडिंग होती है, उसके चक्कर में भी ये लोग, इनके जानवर जो है वो मर जाते हैं। जो इनके साथ में जो बकरवाल लोग होते हैं, नोमैड्स, ये भी कई बार जो है बारिश की जद में आ जाते हैं, लैंड स्लाइडिंग की जद में आ जाते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि इनकी जिंदगी बड़ी जोखिम भरी होती है, बड़ी टफ लाइफ इनकी होती है। और ऊपर से जब पाकिस्तान की तरफ से जो कहर बरसा, और उसके बाद जितने भी ये लोग रजौरी के अंदर रहते थे, पुंछ के अंदर रहते थे, या फिर रजौरी डिस्ट्रिक्ट के किसी भी कोने में, फिलहाल जो है इन्हें रोक कर रखा गया है। और उम्मीद करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन इनके बारे में सोचे, ताकि यहाँ से अपने पहाड़ों की ओर जा सकें और वहाँ पे अपने जानवरों को वहाँ पे जो है चारे के लिए उनका वहाँ पे प्रबंध कर सकें। और इन लोगों के चेहरे पे बांडीपुरा का भी समझने की कोशिश करेंगे, खासतौर पर वाहिद आपसे समझेंगे क्या कुछ सूरत हाल है। बांडीपुरा से क्या कुछ कनेक्शन है वाहिद इस गुजर बकरवाल कम्युनिटी का, और क्या प्रॉब्लम इस वक्त फेस कर पा रहे हैं लोग? देखिए, अगर हम बात करें तो मौसमी गर्मा के साथ ही ये जो नोमैड्स होते हैं, ये रजौरी, पुंछ और दूसरे ऐसे अजला से आते हैं। और क्योंकि ये जो इलाके, ये गुरेज का इलाका है, वहां पे जाते हैं क्योंकि उनके पास माल मवेशी होते हैं, साथ साथ उनके पास बड़ी झुंडों में जो बकरियां होती हैं, और साथ ही साथ जो शीप्स होते हैं वो इनके पास होते हैं। लेकिन जिस तरह से पहलगाम अफसोसनाक वाक़ा हुआ, उसके बाद ही जितने भी यहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन के साथ साथ यहाँ पे जितने इनके पास, जहाँ पे ये गोट्स या जो शीप्स वहाँ पे लेते थे, तो उनके लिए आज काफी परेशानी बन चुकी है। क्योंकि जिस तरह से सिक्योरिटी खदशात के मुतालिक उन्हें फिलहाल इजाजत नहीं दी जाती है इन जगहों पे जाने के लिए, जिसकी वजह से काफी जो लोग हैं, नोमैड्स लोग होते हैं, शिपर्स लोग होते हैं, ये काफी फिक्रमंद नजर आ रहे हैं। क्योंकि उनका कहना है कि अभी तक उनको बाज़ाब्ता तौर पर जो परमिशन है वो नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से उनके जो माल मवेशी होते हैं वो तकरीबन फाका कशी पे मजबूर हो गए। क्योंकि जब ये शहरों का रुख करते हैं तो शहरों में वहाँ पे हमने देखा कि लगातार वहाँ पे घास नहीं होता है। तो ये जो लोग होते हैं, ये सरहद तहसील गुरेज के मुख्तलिफ जहाँ पे डॉग्स होते हैं, वहाँ पे जो मीडोज होते हैं, वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे जो उनके जो शीप्स होते हैं वहाँ पे ले जाते हैं उनके, क्योंकि वहाँ पे ज्यादा घास होता है। तो यही कारण है कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि इस साल इन्हें भी काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि निचले वाले इलाकों में उनके पानी नहीं मिलता है, उनको यहाँ पे घास नहीं मिलता है, जिसकी वजह से ये जो लोग हैं नोमैड्स, जो यहाँ पे माइग्रेशन करते हैं तकरीबन 6 महीने के लिए, ये अपनी बस्ती लेकर यहाँ पे आते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे जितने भी डॉग्स होते हैं जंगलों में रहते हैं, साथ साथ उनके पास बहुत सारे जो माल मवेशी होते हैं, तो कहीं ना कहीं काफी परेशान नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने हर एक यहाँ पे दरवाजा खटखटाया है, क्योंकि जिस तरह से अगर हम यहाँ पे सिक्योरिटी एजेंट्स की बात करें तो उनका कहना है कि अभी जो इनको परमिशन है वो नहीं मिलेगी, जब तक ना कुछ सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलेगी उसके बाद ही उनको आगे जाने की इजाजत मिलेगी। फिलहाल जिस तरह से हमने देखा सबसे ज्यादा जो मीडोज है वो सरहदी तहसील गुरेज में ही है, क्योंकि बांडीपुरा क्या एक दूर दराज इलाका है जहाँ पे ज्यादातर लोग जो मवेशी लेकर जाते हैं, भेड़ बकरियां लेकर जाते हैं, लेकिन आज उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये जो लोग हैं ये इस वक्त बांडीपुरा के मुख्तलिफ इलाकों में बिखरे हुए हैं, चाहे हम पुरशे की बात करें, डिग्री कॉलेज बांडीपुरा के साथ है, वटपुरा के इलाके में है, यहाँ बीच रास्ते में ही उनको रोका गया है। तो ये लोग काफी परेशान है। उनका यही मुतालबा है कि सरकार को उनकी तरफ खास तवज्जो देना चाहिए, क्योंकि उनका जो माल मवेशी का काफी नुकसान हो रहा है, उनके पास कोई नौकरी नहीं होती है, वो इसी पे गुजारा कर रहे हैं। अक्सर हमने देखा ये इसी पे डिपेंडेंट है, इनके घर वाले, इनके बच्चे, क्योंकि ये इसी सफर में रहते हैं। तो कुछ लोग जिन्होंने हमारे साथ बात की तो उनका कहना है करीबन 1 महीने से पहले वो रास्ते में चल रहे हैं, रजौरी पुणे से पैदल चल के आते हैं, अपने माल मवेशी के साथ साथ उनके पास घोड़े होते हैं, बकरियां होती है। लेकिन जिस तरह से जो ही वो यहाँ राजधान टाप के नीचे त्राकबल इलाके में पहुंचे तो त्राकबल में उनको रोका गया और उनको आगे जाने की इजाजत नहीं दी जाती है। फिलहाल ये लोग यही मुतालबा कर रहे हैं कि सरीना इस पे गौर किया जाए, ताकि उन्हें एक बार फिर जिस तरह से अपनी जिंदगी से गुजर बसर कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा सदियों पुरानी रवायत इनके पास होती है, ये कई सालों से लगातार इस तरह पे यहाँ पे आ रहे हैं और साथ ही साथ इन चरागाहों की तरफ रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त इनके चेहरों पे काफी मायूसी छाई हुई है, क्योंकि जो इनके पास परेशानी है वो ये है कि उनके पास भेड़ बकरियां हैं, उनके पास घास नहीं है, उनके पास यहाँ पे उनके पास पानी नहीं है। तो ये लोग काफी फिक्रमंद है, ये चाहते हैं कि बिल्कुल। तो मैं चाहूंगा वाहिद कि आपके साथ जो लोग हैं उनसे भी बात करें, लेकिन उससे पहले मैं अंकित की तरफ आने की कोशिश करूंगा। अंकित, जो प्रॉब्लम आप बता रहे थे रास्ते में चलने के दौरान, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान, खास तौर पे जो बात की जाती है, आपने कहा जड़ी बूटी या कुछ ऐसी जहरीली चीजें खा लेते हैं जिससे इनका नुकसान होता है, या फिर ये कुचल दिए जाते हैं इनके जानवर जिसकी वजह से इनका नुकसान होता है, और लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से कई जगह चरागाहें नहीं होती जिसकी वजह से भूखे
इनके बच्चे मर जाते हैं, और इनकी जो जानवर हैं, पालतू जानवर, इनके बच्चों से ज़्यादा इनके लिए ये प्यारे हैं। गुजर बसर औकात का सब कुछ दारोमदार इन्हीं के ऊपर है। मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा, क्या इंतज़ामिया एडमिनिस्ट्रेशन हर साल जो दावे करती है कि उनको उनके लिए गाड़ियां प्रोवाइड की गई या दूसरी सारी चीज़ें, क्या अब वो सारी चीज़ें बंद हो चुकी है? क्या जो प्रॉब्लम्स ये फेस कर पा रहे हैं, क्या एडमिनिस्ट्रेशन या फिर सरकार ने उस चीज़ को टैकल नहीं किया है? देखिए आमिर, जब डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी जो IAS हैं, वो जब ट्राइबल को देख रहे थे, ट्राइबल विभाग को, तो जब वो उस विभाग को जो है संभाल रहे थे, और उस दौरान जो है कुछ समय के लिए इन नोमैड लोगों को राहत मिली थी। पूरे जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इन लोगों के लिए SRTC के जो ट्रक हैं उनके जो है प्रबंध किए गए थे, और उन्हीं ट्रक्स के बीच में जो है इनके पूरे परिवार वालों को जो जाना चाहते हैं और जो इनके जानवर हैं उन्हें ट्रकों में बिठाकर जो है जहाँ पे इन्होंने जाना है, चाहे वो गुरेज में जाए, चाहे पीर गली में जाना चाहे, या फिर किसी भी पहाड़ी क्षेत्र में हाई एल्टीट्यूड में जाना चाहते थे, वहां पे इन्हें भेजा जाता था। लेकिन जब से उनका वो कार्यकाल खत्म हुआ, वो दूसरे विभाग में चले गए, और आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो चीजें जो है वापस पहले की तरह जो है वो होती हुई नजर आ रही। चीजें इम्प्लीमेंट तो होती हैं कुछ टाइम के लिए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनका ग्राफ जो है वापस से डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। जिस तरह से कोई चीज अगर स्टार्ट होती है ताकि किसी की बेहतरी हो सके, लेकिन वो कुछ ही समय तक चल पाती है, जब तक कि वो उस विभाग में रहते हैं ऑफिसर, जो वो स्टार्ट करते हैं चीजें, तब तक वो रहती हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके जो चीजें जो है ग्राउंड पर दिखना जो है वो बंद हो जाती हैं। जिस तरह से डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी ने एक इनिशिएटिव लिया था कि जितने भी नोमैड लोग हैं वो पहले अपने जानवरों की रजिस्ट्रेशन करवाते थे, तादाद बताते थे कि हमारे जानवर कितने हैं, और उस हिसाब से ये भी देखा जाता था कि उनके साथ में जाने वाले लोग कितने हैं, और उसके हिसाब से जो है गाड़ियां जो है हर एक फैमिलीज को जो है वो दी जाती थी, चाहे वो जॉइंटली लोग जाना चाहते थे उस हिसाब से, या फिर सिंगल करके जो लोग अपने सिंगल अलग फैमिलीज में जो जाना चाहते थे उन्हें जो है परमिशन दी जाती थी गाड़ियों की समेत। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके ये चीजें खत्म होती हुई नजर आ रही है। हालांकि हमने इक्का दुक्का गाड़ियां जरूर देखी जाती हुई, लेकिन पूरी तरह से जो है ये चीजें जो है ग्राउंड पर होती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। और हमारी कई बार इन नोमैड लोगों से बात हुई, और छोटे छोटे बच्चे 2-2 साल के, 1-1 साल के ये लोग नोमैड लोग जो है अपने साथ उन्हें लेकर जाते हैं, और खासतौर पर जो महिलाएं हैं वो काफी उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। और इवन के आमिर, हमने ये चीजें भी देखी है कि बहुत सी ऐसी गर्भवती महिलाएं, प्रेग्नेंट वुमेन्स जो हैं वो भी इस काफिले में होती हैं, इन जानवरों के साथ में जो है, जो इन जानवरों को लेकर जा रही होती हैं, और रास्ते में ही उनको जो है वो वहां पे उनकी डिलीवरी तक भी हो जाती है। तो आप सोचेंगे कितना जो है जोखिम भरा काम जो है इनके लिए रहता है। और कई बार इनके जानवरों की मौत हो चुकी है, कई बार ये रास्ते में जो है ये कुछ ऐसा खा लेते हैं, कोई ऐसी जड़ी बूटियां खा लेती हैं जो बहुत जहरीली होती हैं। कई बार कुछ ट्रक्स जो हैं इन भेड़ बकरियों के ऊपर से जो है इन्हें कुचल कर जो है निकल जाते हैं। इनके लाखों रुपए का नुकसान होता है, लेकिन भरपाई तो इनकी होती है, लेकिन कई चक्कर जो है इन्हें सरकारी दफ्तरों के लगाने पड़ते हैं, जो कंसर्न महकमा होते हैं उनके चक्कर लगाने पड़ते हैं। वहां से डॉक्टर्स आते हैं, वो देखते हैं, असेस करते हैं, जितनी इनकी कीमत होती है उससे लगभग चौथा हिस्सा जो है इन्हें उसकी जो है कीमत मिलती है। और इनकी हालत जो है इस वक्त बहुत ज्यादा खराब होती हुई नजर आ रही है। और ये भी एक बड़ा मसला ये रहेगा, और चीज़ें भी ये समझने की कि अब अगर ये पाबंदियों में घिरे हुए हैं, इनको परमिशन नहीं मिल पा रही है, बार बार चक्कर लगा रहे हैं, और मसाइल भी बहुत सारे हैं जो आपने बताए, तो अब इन पाबंदियों को ख़त्म करने या फिर इनके मसाइल को दूर करने के लिए क्या कुछ हो रहा है। लेकिन उससे पहले वाहिद मैं आपकी तरफ आने की कोशिश करूँगा। जिस तरीके के इलाके हैं, ख़ासतौर पर दुरकबल हुआ, गुरेज, राजदान टॉप, दूध गंगा और उसके अलावा कुंजर वगैरह, ये सारे के सारे इलाके जहाँ पे हरी भरी घास के मैदान हैं, चरागाहें हैं, जहाँ पे इनके लिए बहुत सारे मौके हैं, क्या गुजर बकरवाल तबका यहाँ पे मौजूद है या फिर फ़िलहाल इनको वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया गया है? जिन इलाकों में हर साल ये हिजरत करते थे, क्या ये वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं या इनके लिए कोई स्पेशल परमिशन दरकार है? किस तरह की सूरत हाल है और उसके सद्देबाब के लिए क्या कुछ हो रहा है? वाहिद जी, मैं आपको बताता चलूं, ये जो लोग हैं ये बिल्कुल राजौरी फोन के मुख्तलिफ अजला से आते हैं, साथ ही साथ इस वक्त भी बांडीपुरा में पहुंच गए हैं। कुछ लोग क्योंकि रवा दवा के जो गुरेज की तरफ, तो उनको बीच रास्ते में ही रोका गया है, क्योंकि उनके पास माल मवेशी था और उनको वहां पे ही रोका गया है, जिसकी वजह से ये लोग काफी फिक्रमंद है, क्योंकि उनसे कहा गया है कि अभी जो परमिशन है वो आपके लिए नहीं आई है। और साथ ही साथ जिस तरह से हमने देखा कि अफसोसनाक वाक़ा हुआ पहलगाम, उसके बाद ही इस तरह के जो इकदाम है वो देखने को मिले। जिस तरह से ये लोग हैं, ये नोमैड्स लोग हैं, ये दूर दूर
हम कह सकते हैं हिजरत करके इन इलाकों की तरफ और इन पहाड़ों की तरफ आते हैं अपने माल मवेशी लेकर, और करीबन 6 महीने तक ये यहाँ पे रहते थे और उसके बाद ये वापस चले जाते थे। लेकिन जिस तरह से मुकामी जो चौपान्स होते हैं उनका कहना है कि उनको भी इस तरह की इजाजत वो नहीं मिल रही है। और फिलहाल दोनों जो तबके हैं, चाहे हम बकरवाल लोग की बात करें, चौपान्स लोग की बात करें, या जितने भी लोग वहाँ पे जा रहे हैं गुजर बकरवाल, तो उनको किसी तरह की इजाजत वहाँ पे जाने की इजाजत नहीं दी जाती है। और फिलहाल जिस तरह से हमने देखा कि बहुत सारे लोग जो है उनको रास्ते में ही रोका गया है और कुछ लोग जो है वो अभी अपने घरों में है, क्योंकि जिस तरह से इजाजत नहीं मिल रही है, तो जिसकी वजह से ये लोग काफी परेशान हो रहे हैं। क्योंकि उनका कहना था कि जो बच्चे होते हैं उनको यहाँ पे फूड अच्छी तरह से नहीं मिल रहा है, घास नहीं मिल रहा है, तो काफी इनमें काफी तशवीश है। कुछ लाइव स्टॉक जो है वो डेड हो गया है। तो लगातार ये मुतालबा कर रहे हैं कि सरकार को चाहिए कि वो इसकी तरफ खास तवज्जो दे, ताकि इस तरह के जो हम हालात है इससे निपटने के लिए जो सारा जो खमीजा है वो इस वक्त इन चौपान भाइयों के साथ साथ जो नोमैड्स है जो लंबी लंबी सफर तय करके यहाँ पे आते हैं, तो कहीं ना कहीं उनपे काफी परेशानी इस वक्त झेलनी पड़ती है। जी आमिर, बिल्कुल, बड़ी बात यह है कि लोगों के लिए मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, हल करने के लिए अभी कोई कदम नहीं उठाए गए। अंकित, इंतज़ामिया एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से कुछ भी कहा गया इस सिलसिले में कि कैसे इनके मसाइल हल होंगे, किस तरीके से जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इनका खात्मा होगा? देखिए आमिर, अगर आपको याद होगा तो 2 महीने पहले कबल हमने रजौरी से एक खबर दिखाई थी। रजौरी का दराज इलाका है, वहां पे जो है डिप्टी कमिश्नर रजौरी जो है अभिषेक शर्मा, इन्होंने एक स्पेशल कैंप नोमैड लोगों के लिए लगाया था, जहां पे सिर्फ नोमैड लोग वहां पे आए और रजौरी डिस्ट्रिक्ट के जितने भी सरकारी अमले हैं वो वहां पे उन्हें बुलाया गया था। और जितने भी नोमैड लोग हैं, गुजर बकरवाल लोग जो हिजरत करते हैं यहाँ से वहां पे जाते हैं पहाड़ी इलाकों में, इन्होंने जो है अपनी पूरी दास्तान उनको बताई और हर एक परेशानी जो इन्हें रास्ते में फेस करनी पड़ती है वो उन्हें बताई। और डिप्टी कमिश्नर रजौरी ने इन्हें ये यकीन दहानी दिलवाई थी कि बहुत जल्द आपकी इन तमाम तर परेशानियों का जो है वो हम अजाला करेंगे। और बहुत से ऐसे ट्रैक्स हैं बीच में जो बहुत ज्यादा खराब है, जहां पे इनके जानवर नहीं चल सकते, इनके घोड़े जो है वो नहीं चल सकते, बाकी ये भेड़ बकरी तमाम तर जानवर वहां से नहीं चल सकते। और रास्ते में जो जो इन्हें परेशानियां आती है, कई बार जंगली जानवर इनके जानवरों को जो है वो अपना शिकार बना लेते हैं, कई बार इन नुमाइंड लोगों को अपना शिकार बना लेते हैं। और उस दौरान जो है इन्हें कैसे टैकल करना है, तमाम तर चीजें जो है इसके बारे में जो है डीसी रजौरी ने जो है उन्हें अश्योरेंस दी थी कि आपका जो है मसला हल करेंगे। लेकिन इन बिटवीन जो है बीच में हालात खराब हो गए। बीच में ये हुआ कि पाकिस्तान की तरफ से जो शेलिंग हुई और उसकी वजह से जितने भी प्रपोजल, जितनी चीजें तैयार की गई थी इन लोगों की सहूलियत के लिए, वो तमाम तर चीजें जो है वो नहीं हो पाई। खैर उम्मीद करेंगे अब सीज फायर हो चुका है और तमाम तर चीजें मामूल पर आती जा रही हैं, जिंदगी जो है पहले के मुकाबले बेहतर होती जा रही है। और जो चीजें डिप्टी कमिश्नर रजौरी ने पहल की थी नुमाइंड लोगों के साथ बातचीत करने के बाद, इन लोगों से हर एक इनकी जो परेशानी को सुनने के बाद, तो उम्मीद करेंगे कि वो चीजें हल होंगी और बहुत जल्द इनकी जो परेशानी है उसका अजाला हो पाएगा। बिल्कुल, बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया आपका अंकित और वाहिद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बेहतरीन अपडेट्स के लिए। तो फिलहाल नोमैड्स के लिए यानी गुजर बकरवाल